ओके, सो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हमने देखा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है। एनीवन, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? बोलिए बोलिए जल्दी से, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? देख रहे हैं भाई साहब, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? जल्दी जल्दी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, वर्क डन बाय अ बैटरी, ये कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय अ बैटरी इज हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी। ओके, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? कुछ रिकैप होता है, व्हाट इज द फोर्स? यस्टरडे ओनली वी डिड दिस, राइट? चल गया यार। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किधर डील किया था यार अपन ने? Force between the parallel plate capacitors. Force between the plates. Consider a fully charged capacitor of capacitance C and charge Q. Since both the plates are oppositely charged, they mutually attract with the same force. ठीक है, तो F21 will be equal to F12. अभी F की वैल्यू क्या होती है? F is equal to Q into E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F अपॉन Q होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्स कितना हो जाएगा? Q into E। ठीक है, एक एक प्लेट का भाई साहब, अगर समझ लो ये पैरेलल प्लेट है ना, तो ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? तो एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब सब भूल गए इन लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite sheet of charge, ये कितना होता है भाई साहब? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी अगर दो प्लेट्स हैं तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मेक्स इट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, दिस सिग्मा कैन बी रिटन एज Q बाई A, दिस सिग्मा कैन बी रिटन एज Q बाई A। समझ में आ रहा है भाई साहब? Why are we not able to recall these things? This was derived. तो आपका भाई साहब यहाँ पे force between the plates of a capacitor, let us consider a fully charged capacitor of capacitance C and charge Q. Since both the plates are oppositely charged, they mutually attract each other with the same force. मतलब इस वाले प्लेट पे जो फोर्स इस वाले प्लेट के वजह से लग रहा है, इस वाले प्लेट पे वो सेम फोर्स इस वाले प्लेट की वजह से लगेगा। ठीक है, बोथ आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। प्लस वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज के लिए सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसा नेगेटिव प्लेट प्लस वाले चार्ज के लिए एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे अगर एक थिन प्लेट को ले लें, ऐसा प्लेट, तो उसका कितना होता है? वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब दिस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का अगर हम करेंगे तो नेट चार्ज होता है इतना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो वन इज सपोर्टिंग दी अदर। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट गिव्स यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, तो ये हो गया क्यू, और ई की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्यू, ये हो गया क्यू बाई ए, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, तो एक का कितना हो जाएगा भाई साहब? आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका अगर हम इसको उठाना पड़ेगा ना हमको, दिस इज व्हाट हैज टू बी कंसिडर्ड। तो किसी एक प्लेट पे कितना हो जाएगा बोलो? आपका एफ होता है भाई साहब क्या? ई इंटू
क्यू, ठीक है। तो इस पे प्लस क्यू है, इस पे भाई साहब माइनस क्यू है, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ई इंटू क्यू करना है। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो सिग्मा मतलब कितना हो गया आपका, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स, ये वाला फोर्स इस प्लेट पे भी लगेगा इस प्लेट की वजह से, और ये वाला फोर्स इस प्लेट पे भी लगेगा इस प्लेट की वजह से, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो भाई साहब रिमेंबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, नो? ये तो मैं जैसे ही उधर गया तो मैंने इसको उठाया, इस टॉपिक को। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने देखा, वर्क डन बाय द बैटरी हमने देखा कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं या क्यू स्क्वायर बाई 2 CV लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने देखा कि कैसे भाई साहब आपका एक कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर को हमने जब कनेक्ट किया तो आपका कॉमन वोल्टेज कैसे आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपका ये वाला कैपेसिटर C1 का है, इसका वोल्टेज V1 है, ये कैपेसिटर C2 का है, इसका वोल्टेज V2 है, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी तब तक जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना आ जावे, ठीक है। ओके, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे भाई साहब, हाउ विल बी कैलकुलेट दिस, कॉमन वोल्टेज कैसे आएगा, व्हाट विल बी द कॉमन वोल्टेज, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन वोल्टेज, ठीक है। आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिस वुड बी द कॉमन वोल्टेज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। अभी हम देखेंगे भाई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कल थोड़ा सा डाउट लोगों को लगा इसमें, तो वी विल जस्ट डू अ लिटिल टच बेसिंग हियर। कर्शॉफ का वोल्टेज लॉ एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूजिंग कर्शॉफ्स लॉस, ठीक है। तो कर्शॉफ का जो लॉ है वो जनरली आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे दो चीजें होती हैं, जैसे देखो अगर आपका समझ लो ये एक रेजिस्टर है, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। लेट्स से करंट ये है I1, ठीक है, ये है लेट्स से करंट जाता हुआ करंट I2, ये आता हुआ करंट I3, और लेट्स से ये जाता हुआ करंट I4, ठीक है। क्लियर है? कर्शॉफ का लॉ क्या बोलता है, कर्शॉफ का लॉ ये बोलता है कि भाई साहब अगर जंक्शन है, मतलब ये सब तारे जो हैं टच हो रही हैं एक से एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि ये तार यहां से जा रहा है, ये तार यहां से, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस, दे आर टचिंग विथ ईच अदर, समझ में आ रहा है? जंक्शन है, दिस इज बेसिकली अ जंक्शन। तो द टोटल अमाउंट ऑफ करंट कमिंग इन विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I1, ठीक है, और क्या है भाई साहब प्लस I3, दिस शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I4। तो I1 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I4, ये हो जाएगा आपका जंक्शन लॉ। तो कर्शॉफ्स जंक्शन लॉ है ये, ठीक है, KJL भी बोलेंगे इसको अपन। कर्शॉफ का ये हो जाएगा आपका जंक्शन लॉ, ठीक है, या कर्शॉफ का करंट लॉ या जंक्शन लॉ, ठीक है। ओके, तो अभी इसी चीज को हम कैपेसिटर्स में कैसे करेंगे। देखो कैपेसिटर का मुद्दा करंट नहीं है, कैपेसिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद करंट, कैपेसिटर इज कंसर्न्ड विद चार्जेस, और चार्जेस करंट का पार्ट है, कैसे समझो इसको, ठीक है। अभी तक आपने तो हम अगर ऐसे कैपेसिटर्स लगा देते हैं भाई साहब, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से, ये हो गया भाई साहब इस तरह से, और लेट्स से ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो कैपेसिटर्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द, तो अगर समझ लो यहाँ पे ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है करंट, तो यहाँ पे और ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे Q1 है ये, और ये Q2 है, और लेट्स से ये Q3 है, और ये Q4 है, जो जैसे करंट का हमने निकाला था वैसे यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है, आर बी क्लियर? तो ये जंक्शन लॉ यहाँ पे भी सेम तरीके से लग जाएगा, ठीक है। ओके, so just a recap of those things here, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने भाई साहब निकाला था, क्या एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी कितना काम कर रही है, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना है, हाफ CV का स्क्वायर है, और बैटरी
में कितना वर्क डन होना चाहिए, कैपेसिटर को छोड़ दो, बैटरी कितना वर्क डन करेगी भाई साहब, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज, है ना। तो बैटरी कितना, बैटरी अभी कैपेसिटर नहीं है तो बैटरी कितना आउटपुट देगी, क्यूवी, ठीक है। लेकिन एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर हो रहा है, हाफ सीवी का स्क्वायर, क्यू वी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सी वी इंटू वी, दैट इज सी वी का स्क्वायर, है ना, क्लियर है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, बैटरी इतना आपको आउटपुट दे सकती है, लेकिन आप कितना यूज कर रहे हो एज अ कैपेसिटर, हाफ सीवी का स्क्वायर। तो बैटरी ने कितना काम किया कैपेसिटर पे, हाफ सीवी का स्क्वायर, बाकी का हाफ सीवी स्क्वायर कहां जाएगा, क्योंकि ये सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर विल बी यू सीवी स्क्वायर, ये दिस विल बी डेसिपेटेड एज हीट, तो ये भाई साहब आपका हीट से डेसिपेट होगा, इसीलिए कैपेसिटर्स गर्म हो जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी पंखे के कैपेसिटर को निकालेंगे, इट विल ऑलवेज बी हीटेड अप। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट बच्चा बाड़ी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ज्यादा करके, तो यू वोंट गेट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट हियर, नॉन डुएबल क्वेश्चंस आउट हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सही सही पढ़ लेंगे, यू विल नॉट फेस एनी चैलेंजेस। हो गया क्या आप लोगों का, एवरीवन इज डन, ठीक है। फिर हमने भाई साहब इसका डेरिवेशन किया था, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर में आपका लेट से स्मॉलर का रेडियस है ए, बिगर का रेडियस है बी, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अगर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाई R1, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का इतना डेरिवेशन हमने किया हुआ था, ओके ओके ओके। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हमने देखा कि भाई साहब अगर आपका एक कैपेसिटर है जिसमें चार्जेस Q1 C1 और V1 है, और दूसरा कैपेसिटर है जिसमें चार्जेस Q2 C2 और V2 है, फाइनल आपका क्या हो गया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इसमें आ गया Q1 डैश और उसमें आ गया Q2 डैश, और यहाँ पे C1V और C2V, तो ऑब्वियसली दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, बोथ विल हैव द सेम वोल्टेज, 1 और 2 में सेग्रीगेट करके दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बोथ विल हैव द सेम वोल्टेज, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ठीक है। क्योंकि जब तक वोल्टेज सेम नहीं होगा तब तक चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वंस द वोल्टेज इज सेट देन द चार्जेस विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इच अदर, चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक वोल्टेज सेम ना हो जाए, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पे देखा भाई साहब कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C1V1 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। फाइनल चार्ज ऑन द टू कंडक्टर्स, इसका चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, Q, ठीक है, R1 प्लस R2, क्यों भाई साहब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका Q जो है वो किस पे डिपेंड करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे डिपेंड करता है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो Q1 डैश विल बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज Q R1 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ तो सबमिट करो ना उसे, ठीक है। R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। उसके बाद आपका भाई साहब एनर्जी लॉस हमने देखा, और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मतलब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट आपका इनिशियल एनर्जी, बिना बात किए भाई साहब पेपर जमा करके जा सकते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ है दो कैपेसिटर्स के बीच में, योर इनिशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी मोर देन द फाइनल एनर्जी, क्या ये समझ में आ रहा है, योर इनिशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी मोर देन द फाइनल एनर्जी, तो हमारा यू आई माइनस यू एफ, अगर ये समझ में नहीं आया आई कैन डू दिस वंस अगेन, चाहिए इसमें रिवीजन नहीं, क्लियर है, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, V1 माइनस V2 का स्क्वायर C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दिस, यहाँ पे V1 माइनस V2 कोई भी वोल्टेज ज्यादा किसी का भी हो, V2 V1 से ज्यादा रहने दो या V1 V2 से ज्यादा रहने दो, ठीक है, एनी वोल्टेज विच इज ग्रेटर, तो V1 V2 से ज्यादा रहने दो या V2 V1 से ज्यादा रहने दो, V1 माइनस V2 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, दैट विल ऑब्वियसली बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ओ तो बंद, अच्छा रहने दो, ये जा रहा है, जब तू जाएगा तो बंद करके, अबे अरे यार तुम अभी जमा कर रहे हो क्या, क्या
ठीक है, ओके। सो V1 माइनस V2 का स्क्वायर C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। कॉमन पोटेंशियल करना है। ओके चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपके दो दो आपके भाई साहब कैपेसिटर्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, इनिशियली इस कैपेसिटर का चार्ज Q1 है, C1 तो इसकी रहेगी कैपेसिटेंस, C1 चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसका भी C2 चेंज नहीं होने वाला, दैट इज कैपेसिटेंस। हाँ, ये Q1 और Q2 चेंज होंगे और इसका V1 और V2 भी चेंज होगा। ठीक है, तो आफ्टर दे आर कनेक्टेड व्हाट विल हैपन, आपका लेट्स से फाइनल इसका चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, इसका C1 और V हो गया, Q2 डैश C2 और V हो गया। ठीक है, ओके। सो अगर हम इसमें देखते हैं हाउ इज दिस को रिलेटेड, तो यहाँ पे देखो दो चार्जेस, दो कैपेसिटर्स हैं Q1 C1 V1, दूसरा वाला है आपका Q2 C2 और V2। ठीक है, once we have connected them, let's say the final charge that is beheld by the first capacitor is Q1 dash and the second capacitor is Q2 dash। ये C1V है और ये C2V है। सेम पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि चार्जेस तब तक ही फ्लो होंगे जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। the charges will keep on flowing till their potential becomes equal। are we understanding this? ठीक है, okay। so now let's calculate। तो अगर आप देखोगे भाई साहब टोटल चार्ज आपका, तो Q फाइनल जो है, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V, है कि नहीं? देखो Q इनिशियल क्या था, Q1 प्लस Q2, है कि नहीं? तो Q इनिशियल, इस Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, आपका दोनों का पोटेंशियल क्या आ गया है, बताओ दोनों का पोटेंशियल क्या आ गया है, V आ गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका चार्ज अभी Q1 डैश कितना होगा, C1V होगा कि नहीं? ठीक है, और इसका चार्ज Q2 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा, C2V होगा। तो मतलब टोटल चार्ज विल बी Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दैट विल बी C1V प्लस C2V। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये हो गया आपका Q फाइनल। क्या ये समझ में आ रहा है? और Q इनिशियल क्या है भाई साहब, कर लो यहाँ पे। तो Q1 और ये आपका Q2, जिसकी वैल्यू क्या है C1V1 और इसकी वैल्यू क्या है C2V2। तो टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्या ये समझ में आ रहा है, C1V1 प्लस C2V2, और टोटल फाइनल चार्ज इज इक्वल टू C1 plus C2 into V। Now we know that the charges are conserved by conservation of charges। ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हुए, टोटल चार्ज सेम ही रहने वाला है सिस्टम का। ठीक है, तो सिंस चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आपके क्या है भाई साहब, चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो क्योंकि चार्जेस आपके भाई साहब कंजर्व्ड हैं, तो Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। So that means C1 plus C2 into V will be equal to C1 V1 plus C2 V2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल। ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ठीक है, तो आपका कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2। This will be the common potential, the value of the common potential that will be attained by both the capacitors after you have connected them। Clear? Are we clear? Okay, okay, okay। चलिए भाई साहब अभी हम बात करते हैं न्यू चार्जेस की। ठीक है, तो देखो इनिशियल चार्ज क्या है Q1 और Q2, है ना, और फाइनल चार्ज क्या है Q1 डैश एंड Q2 डैश। बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बाई
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश विच इज इक्वल टू Q। लेट्स से हमने मान लिया Q, ठीक है, ओके। अगर मैं Q1 डैश बाई Q2 डैश करूं तो C1 बाई C2 होगा। भाई देखो आपका Q का वैल्यू क्या होता है, Q का वैल्यू होता है CV। तो भाई साहब Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 V1, Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 V2, है ना, ठीक है। और अगर मैं करूं यहाँ पे Q1 डैश, इसकी वैल्यू होगी C1V, Q2 डैश C2V। तो अब सॉरी Q1 डैश और ये Q2 डैश, तो अगर मैं करूं यहाँ पे Q1 डैश बाई Q1 dash by Q2 dash, so this will be C1 by C2। क्या ये समझ में आ रहा है? Is this clear? That is the final charge by these capacitors is in the ratio of their capacitances। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर हमने पहले ही पढ़ा रखा है कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। तो आपका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश दैट विल बी C1 बाई C2, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। तो ये हो गया आपका R1 बाई R2। क्या ये समझ में आ रहा है, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2 दैट विल बी इक्वल टू R1 बाई R2। आर बी क्लियर ऑन दीज थिंग्स बच्चा बाड़ी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी आते हैं भाई साहब इसमें कि Q1 बाई Q2 इसके बराबर, ये हो गया आपके Q के बराबर, इसको समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि Q1 प्लस Q2 ये समझ लो Q चार्ज है, ठीक है। ये आपका इनिशियल है ना, दिस इज इनिशियल। और फाइनल क्या है भाई साहब, फाइनल चार्ज क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, लेकिन ये भी तो किसके बराबर होगा, Q के बराबर ही होगा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसके हिसाब से ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, जस्ट वन मोमेंट।
ओके, तो अपना यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्यू और क्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दिस इज इक्वल टू Q, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो नाउ अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे Q2 डैश की वैल्यू, Q2 डैश की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल, ये वाला का वैल्यू कैसे आएगा, समझ में आ रहा है, Q इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये कैसे आएगा बता सकते हैं, हाउ विल बी अराइव एट दिस, बोला हो, बोला जल्दी से, बोला जल्दी से, बोला भाई साहब। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया है तुम लोगों ने, तो नहीं किया है भाई साहब, क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे बस, ओके। जैसे आपका देखो यहाँ पे अगर a बाई बी है इज इक्वल टू c बाई डी होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी, या a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c अपॉन c प्लस डी, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका है यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, दैट इज a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, तो बाई कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी, या अपन बोल सकते हैं a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c अपॉन c प्लस डी, ठीक है। एंड बाई डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, ठीक है, या अपन लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस डी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है भाई साहब, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q, क्या ये समझ में आ रहा है, ये आपका टोटल चार्ज है भाई साहब, ठीक है। अभी उसमें Q1 प्लस Q2 का कॉम्बिनेशन हो या Q1 डैश प्लस Q2 डैश का कॉम्बिनेशन हो, विच इज बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, बिफोर कनेक्टिंग और ये आफ्टर कनेक्टिंग, लेकिन टोटल चार्ज तो आपके सेम ही है, ठीक है, ओके। अभी अगर अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, Q1 डैश बाई Q2 डैश कर रहे हैं, तो बच्चा बाटी कितना हो जाएगा, ये अपन ने देखा C1 बाई C2, क्यों, क्योंकि Q1 होता है C1V, मतलब ये कितना होगा C1V, और ये होगा C2V, तो V और V कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ as far as capacitance is concerned, for a spherical capacitor we know that it is equal to 4 pi epsilon naught R1, है ना, 4 pi epsilon naught R, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 pi epsilon naught R1 अपॉन 4 pi epsilon naught R2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या ये रेशियो समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके। अभी चलिए इसको उठाते हैं, देखो Q1 अपॉन Q2 डैश, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है, इसको और इसको उठाया हमने, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया भाई साहब बाई कॉम्पोनेंडो, ठीक है, Q1 डैश लिखा हमने इधर अपॉन Q1 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हो बोलो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश आपका Q है, तो ये हो गया आपका Q1 डैश अपॉन टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी Q इंटू R अपॉन R1 प्लस R2, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम भाई साहब Q2 डैश, Q2 डैश, ठीक है, तो Q2 डैश कितना हो जाएगा भाई, सेम देखो Q अपॉन Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर है, आर वी क्लियर, वही चीज करनी है, देखो यहाँ पे अगर मुझे, तो मैंने इसको अभी देखो Q1 डैश है ना, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश है, ये कितना है आपका R1 अपॉन R2, रेसिप्रोकल ले लो या ऑल्टरनेंडो जिसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 डैश अपॉन Q1 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, है ना, ठीक है। अगेन कॉम्पोनेंटो अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका Q2 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Q2 डैश अपॉन Q1 प्लस Q2, ये हो गया Q इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2,
ठीक है। सो आपका देयरफॉर Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR2 अपॉन R1 प्लस R2। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी, इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, Q1 डैश फाइनल चार्ज, Q2 डैश फाइनल चार्ज क्लियर है, कॉमन वोल्टेज क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके 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 ओके। एनर्जी लॉस देख लीजिए भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन हमको मालूम है कि एक कैपेसिटर का एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं या हाफ Q स्क्वायर बाई C लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, तो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एज पर द चार्जेस, ठीक है, क्या था भाई साहब आपका, Q1 C1 V1 Q2 C2 V2। तो भाई साहब यहां पे कर लो, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या हो जाएगा बोलो, तो अभी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देखो। ठीक है, तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, Q1 डैश C1 तो वही रहा और कॉमन पोटेंशियल हो गया V, Q2 डैश C2 और V। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसका एनर्जी कितना हो गया, हाफ C1 V का स्क्वायर, और इसका एनर्जी कितना हो गया, हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, V स्क्वायर को बाहर निकाल लो, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्लियर है। अब भाई साहब आपको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी से फाइनेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी ये जो V आया है, आपने V अभी निकाला, कॉमन पोटेंशियल क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये हो गया आपका U फाइनल। ठीक है, और ये आपका U इनिशियल। अभी हम इससे भी इसको माइनस कर सकते हैं, इससे भी इसको माइनस कर सकते हैं। तो अगर हमने U इनिशियल से U फाइनल को माइनस किया, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कितना आएगा। पहले तो आप इसको एक्सपैंड कर लो भाई साहब, यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं हम इसको, तो ये हो गया हाफ। ठीक है, इधर बताओ क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस प्लस है आपका 2 C1 C2 V1 V2, है ना भाई साहब, अपॉन यहाँ पे कितना है आपका C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। आर वी क्लियर? ठीक है, लंबा चलेगा यार ये तो। ओके, तो अगर हमने इससे माइनस किया देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका हाफ, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो एक हो जाएगा आपका कितना बोलो, हाफ प्लस हाफ C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, प्लस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 प्लस हाफ इंटू 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस वन अप। ठीक है, ओके, तो अभी आप यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करो, देखो ये और ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से आपने हाफ, सब में से कॉमन निकाल लो यार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। ठीक है, ओके, फिर इसको डालो भाई साहब, प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस
C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है? ओके, और क्या है बोलो यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे भी हाफ रख देते हैं यार। ठीक है, तो प्लस इस हाफ को अगर हमने रख दिया यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा? 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है? ओके, हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है, C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बोलो? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सबका कॉमन एलसीएम ले लो भाई साहब, C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा? C1 C2 C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बोलो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। हाँ हाँ, लेकिन फाइनल एनर्जी पहले निकाल तो नो ना भाई साहब यहाँ पे। अच्छा, माइनस है ना? अरे यार, ओ, तो कौन सा दो टर्म है भाई साहब आपका? ये पूरा ही करना पड़ेगा। चलिए, यू एनर्जी मतलब यहाँ पे हो गया आपका हाफ हाफ। ठीक है, ये हो गया आपका C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन आ गए हाफ, तो यहाँ पे हो गया C1, तो ये हो गया C1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, है ना? C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये पूरा आपका अपॉन कितना? C1 प्लस C2। ठीक है, चलिए इसको इलेबोरेट करते हैं भाई साहब। हाफ यहाँ पे हो गया आपका C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, दिस अपॉन कितना आपका भाई साहब? C1 प्लस C2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो C1 V1 का स्क्वायर, ये कैंसिल। ठीक है, ये और ये कैंसिल आपका भाई साहब। ठीक है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे देखो? हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन कितना है? C1 प्लस C2। इस सब में से आप C1 C2 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? हाफ C1 C2, इधर हो गया आपका V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, so that will be half V1 माइनस V2 का स्क्वायर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये आया आपका क्या? U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज पॉजिटिव। V2 बड़ा रहने दो, V1 बड़ा रहने दो, लेकिन क्योंकि आप V1 माइनस V2 का स्क्वायर कर रहे हैं
इवन इफ इट इज नेगेटिव इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। और C1 और C2 तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैपेसिटेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ कैपेसिटी, ठीक है। और C1 प्लस C2 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा चीज आपका क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव, विच मीन्स दैट U initial minus U final is greater than 0, which means U initial is greater than U final. तो जब भी आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा एनर्जी विल बी लॉस्ट। समझ में आ रहा है? जब भी आप दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं सच दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैपेंस टिल बोथ ऑफ देम अटेन अ कॉमन वेलोसिटी, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आपका U इनिशियल जो होगा वो U फाइनल से ग्रेटर ही होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। So when two charge conductors are connected with each other by a conducting wire, the charges start to flow through the wire from higher to lower potential. When the charges flow, they collide with the atoms. तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैथमेटिकली तो हमने देख लिया कि भाई साहब U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी चार्ज फ्लो होते हैं तो ये चार्जेस तो कांस्टेंट है, Q1 प्लस Q2 जो है इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो अगर चार्जेस आपके कांस्टेंट हैं और आपका वेलोसिटी कॉमन, सॉरी आपका वोल्टेज कॉमन वोल्टेज हो गया है, सो व्हाई इज इट दैट यू आर सेइंग दैट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी? ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज व्हेन द चार्जेस फ्लो दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो ये जो वायर से आपने कनेक्ट किया है यहाँ पे भाई साहब कोलिजन्स हो रहे हैं और इसीलिए आपका दस सम एनर्जी इज लॉस्ट, इसीलिए आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर भाई साहब ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। C1 C2 भाई साहब आपका क्या होगा, दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव एंड 2C1 प्लस C2 दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली आपका इनिशियल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, एनीथिंग फ्रॉम दिस वन? तो ये तो अपन ने कर लिया था। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखते हैं, 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। आर वी मेकिंग आवरसेल्व्स क्लियर हियर? ओके, चलिए भाई साहब, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा भाई साहब क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो आपका C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये आपका हो गया भाई साहब प्रॉपर। तो नोड या जंक्शन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स मीट। तो जहां पे दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट होते हैं उसको अपन बोलते हैं नोड, ठीक है। और कर्शॉफ्स लॉ के हिसाब से देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका Q1 Q2, यहाँ पे वैसा लेट से करंट जा रहा है और ये आपका इधर जा रहा है, तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। तो जैसे कर्शॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है, at any junction the total amount of current coming in will be equal to the total amount of current leaving। तो इसी तरह से at any junction for capacitors the total amount of charges coming in will be equal to the total amount of charges leaving। समझ में आ रहा है ये? तो कर्शॉफ का जो करंट लॉ है और कर्शॉफ का जो कैपेसिटर लॉ है जंक्शन के लिए, ठीक है, टोटल करंट entering a junction is equal to total current leaving the junction, ठीक है। और इसमें क्या है वैसा आपका टोटल चार्जेस entering a junction is equal to total charges leaving the junction, ठीक है। टोटल चार्जेस एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल चार्जेस लीविंग द जंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। So in a node junction of an electrical network, the sum of charges currents entering a node is equal to the sum of charges leaving। तो Q1 plus Q2 will be equal to Q3 plus Q4। सिंपल, समझ में आ रहा है?
तो Kirchhoff's करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहीं आपसे पूछ लिया कि भाई साहब ये कैसे आप बोल रहे हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है यहाँ पे। तो चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, जो टोटल चार्ज एक जंक्शन पे आ रहा है वही टोटल चार्ज उस जंक्शन को छोड़ भी रहा है। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, तो Kirchhoff's वोल्टेज लॉ क्या होता है? मैश और लूप इन एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो अभी आप देखो ये क्लोज्ड पाथ है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, ठीक है। टू राइट द केवीएल इक्वेशन, तो आप किसी भी लूप में कैसे भी जा रहे हैं, देखो जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे जा रहे हैं, या ए बी ई एफ ए ऐसे जा रहे हैं, या बी सी डी ई बी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आप यहाँ पे, तो पहले अपन डील करेंगे सेल से। तो इफ वी आर डीलिंग विद अ सेल, एक लूप में सेल अगर है और आपके कैपेसिटर्स भी रहेंगे, तो सेल से हम कैसे, अगर सेल है तो कैसे डील करेंगे, अगर सेल नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर सेल है तो सेल से कैसे डील करेंगे, और अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर से कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी आर मूविंग, व्हेन वी आर मूविंग, करंट नहीं, आप करंट के साथ भी चल सकते हो, आप करंट के ऑपोजिट में भी चल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। हाउ यू मूव अक्रॉस अ लूप इज एब्सोल्युटली अप टू यू। जैसे मैं यहां पे बोल सकता हूं ए बी सी डी ई एफ ए, ये है, मैं ऐसे घूम रहा हूं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आई एम मूविंग लाइक ए एफ डी सी बी ए, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ओके, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट, वी मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं सर्किट में, तो यू यू आर गेनिंग पोटेंशियल, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी लेंगे। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव भी लेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, इसी तरह से अगर आप भाई साहब, इफ वी मूव फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, अगर ये आपका पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से जब आप नेगेटिव में मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है भाई साहब आपका क्या, Q बाई सी, है ना। तो यहां पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा? माइनस Q बाई सी, वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका मूवमेंट विद इन द लूप इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो यू आर गेनिंग पोटेंशियल, सो दैट विल बी Q बाई सी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये साइंस आपको समझने हैं और इसी साइन के हिसाब से आपको बेसिकली सॉल्व करना है सवाल, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखो आपका एक लूप है ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? Kirchhoff's वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी, यहां से यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं आप, तो आप ऐसे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस Q1/C1, है कि नहीं। फिर आप इसमें जा रहे हैं, देखो इसमें, और ध्यान दो आप इसमें जा ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ लूप का पाथ फॉलो करेंगे, बीच में कौन है क्या नहीं है इससे इससे कोई मतलब नहीं है, वो लूप का पार्ट नहीं है, ठीक है। माइनस Q1/C1, ठीक है। ओके, बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस Q2/C2, वाई? बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। वाई इज इट अ पॉजिटिव प्लेट? इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड सिंस दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस विल बी द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q/C2। ओके, अभी आप इधर से आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस V2। इधर भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस V1। दिस विल बी इक्वल टू 0, इसका 0 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, दिस विल बी ओके। जैसे मैंने अगर आपको बोला होता कि आप अभी लूप ले लीजिए ए बी ई एफ ए, अब कीजिए, मेरे को डिजाइन करके बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट, ए बी ई एफ ए,
ठीक है, ए बी ई एफ ए क्या हो जाएगा बोलो? ओके, माइनस Q1 बाई C1 बोलो। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव। देखो ऐसे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस Q3 बाई C3 फिर प्लस V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो स्टेप्स टू फाइंड Kirchhoff's लॉ। कंसीडर इमेजिनरी सेल बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे समझ लो ये आपके ए और बी के बीच में एक सेल है कोई, ठीक है, सेल है कोई। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब? कंसीडर इमेजिनरी सेल बिटवीन द पॉइंट्स ए बी अक्रॉस विच द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको ये पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये दो कैपेसिटेंसेस है और ये दो कैपेसिटेंस है और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस इन डिफरेंट ब्रांचेस। देखो आप इसको वैसे कर सकते हो, कैसा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना भाई, तो यहाँ पे ये दोनों का सीरीज में कर दो, ठीक है, और इसका भाई साहब पैरेलल में कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आप इसको अगर इस तरह से Kirchhoff's लॉ से करने जाते हैं तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे Q टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। देखो ये टोटल चार्ज आया यहाँ पे Q, और ये डिवाइड हो गया किसमें? Q1 और Q2 में। ध्यान दो, आपने सीरीज में पढ़ा था कि आपका चार्जेस सेम होता है। इधर अगर Q1 एंटर करता है और इधर Q2 एंटर करता है तो मतलब इस वाले कैपेसिटर में और इस वाले कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा Q1। सीरीज में चार्जेस आर सेम अक्रॉस कैपेसिटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। और यहाँ पे कितना हो गया आपका? Q2। ठीक है, चलिए, तो अभी हम भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस इन इवन। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? Q1 प्लस Q2, है ना? समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? जंक्शन लॉ लगा दिया। देखो Kirchhoff का कौन सा लॉ लगा है? जंक्शन लॉ। तो हेयर Q चार्ज वाज कमिंग, देखो ये Q चार्ज आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें? टोटल चार्ज कमिंग इन विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। टोटल चार्ज कमिंग एट अ जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। ठीक है, ओके। नाउ अप्लाई Kirchhoff's लूप लॉ। अभी इसमें आते हैं, देखो इन दिस केस वी हैव चोजन द ग्रीन लूप। ये वाला लूप हमने चूज किया है। आप ये वाला भी चूज कर सकते हैं। कौन सा? देखो ए बी और ये वाला भी चूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, चलिए पहले हम इसको चूज करते हैं। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा वी की वैल्यू समेशन आपका क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, चलिए यहां से हम एंटर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस Q1 बाई C1। फिर यहाँ पे माइनस Q1 बाई C2। ठीक है, ओके। अभी आप आ रहे हैं इधर, इधर आ रहे हैं, इस लूप को दे रहे हैं आप, इस लूप को, ठीक है, इधर आ रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा? प्लस Q2 बाई C3, प्लस Q2 बाई C3, इसकी वैल्यू हो गई 0। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? ओके, फाइंड चार्जेस इन ईच कैपेसिटर, ये मेथड है करने का। ठीक है, ओके। नाउ अभी क्या करिए भाई साहब? वन क्लोज पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आपने यहाँ पे जो भी किया है उसमें सेल को इन्वॉल्व नहीं किया है, मतलब सेल का वोल्टेज तो आपने कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, तो अभी सेल को करने के लिए आप क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो, ये रास्ता है क्लोज लूप का, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये ऐसे आ गए, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जा रहे हैं आप। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द पाथ? ए बी, ऐसे जा रहे हैं आप, तो ये आपका देखो पाथ, ऐसे जा रहे हैं आप, ये गए इधर से फिर इधर, ये समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए अभी हम करते हैं इसको। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा? यहां पे आप बताओ, माइनस Q1 बाई C1, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर माइनस Q2 बाई Q1 बाई C2, Q1 बाई C2। और Q1 क्यों है? क्योंकि दोनों भी सीरीज में है, इसलिए दोनों का चार्जेस सेम। अभी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, प्लस V इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस Q1 बाई C1, ये क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, माइनस Q2 बाई C2 प्लस V इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो इसको भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर मैंने माइनस Q1 को बाहर निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस V इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस Q
तो ये हो जाएगा आपका इंटू 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू प्लस V इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor of C2। ठीक है, इसको पहले आपने क्या किया, बैटरी से फिक्स किया। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। आपने V वोल्टेज से इसको चार्ज किया तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, V, और इसमें चार्जेस लेट्स से Q हो गए। ठीक है, ओके। देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, तो एक और अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है उसके साथ आपने कनेक्ट किया इसको। ठीक है, क्लियर है? ओके। Since capacitor of C1 is charged, charge stored in C1 is given by, तो चार्ज स्टोर्ड इन C1 कितना हो जाएगा, C1V। ठीक है, ओके। तो आपने क्या किया, पहले एक कैपेसिटर जिसका चार्ज है C1, वोल्टेज आपने V से चार्ज किया और ये Q। अभी आपने क्या किया, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, ये Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्जेस फ्लो होंगे कहां से, इससे इसमें। कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, अभी चार्ज सोर्स को हटा दिया और उस चार्ज सोर्स की जगह पे दूसरा कैपेसिटर डाल दिया। दूसरा कैपेसिटर जैसे ही डालेंगे तो दूसरे कैपेसिटर में अभी तक कोई चार्ज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएंगे। कहां से, पहले वाले कैपेसिटर से दूसरे वाले कैपेसिटर में। और ये चार्जेस कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना आ जाए। ठीक है, ओके। तो C1VQ है, यहाँ पे C1VCQ1, C2VCQ2। क्या ये समझ में आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे दोनों का वोल्टेज सेम है, VC और VC। कैपेसिटेंस तो भाई साहब कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जो Q था ये बढ़कर दोनों में क्या हो गया है, Q1 प्लस Q2 हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सिंस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज स्टोर्ड इन C1, तो ऑब्वियसली पहले वाले इससे अगर हम ले तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1V। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, C1V हो जाएगी। सिंस C2 इज अनचार्ज, इनिशियली द चार्ज स्टोर्ड इज, कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, पहले जब हमने इसको कनेक्ट किया तो इनिशियल चार्ज कितना है इसमें, 0 है। ठीक है, ओके। तो देन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू C1, तो आपने भाई साहब ये क्या कर दिया, C1 से पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एज द कनेक्शन इन पैरेलल दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल एंड लेट दैट बी VC। तो आपका भाई साहब यहाँ पे VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू हो जाएगी Q1/C1, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2/C2। पैरेलल है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, व्हाई आर यू सेइंग दैट इट इज पैरेलल? नहीं, पैरेलल है कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं कि यहां पे सीरीज पॉसिबल ही नहीं है। बोलो क्यों, इस सिचुएशन में सीरीज पॉसिबल नहीं है। अभी तक तुम पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि भाई साहब देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और हमने यहाँ पे एक वोल्टेज डाल दिया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, है कि नहीं, है ना? ठीक है, कैसे बोल रहे हो पैरेलल है? बिकॉज नहीं, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल क्या है, हाँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब दोनों में वोल्टेज सेम है ना? तभी तो तुम बोल रहे हो पैरेलल है। अभी यहाँ पे कैसे बोलोगे कि पैरेलल है? भाई साहब ये मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये सीरीज जा रहा है, कैसे सीरीज पैरेलल करके? यहाँ पे अगर तुमने बाहर से कोई वोल्टेज लगाया होता तो तुम बोल सकते हो इसको पैरेलल, लेकिन अब कैसे बोल रहे हो पैरेलल है? हाउ आर यू सेइंग दैट इज पैरेलल? इसीलिए क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, यहाँ पे कंडीशन ये बनी कि C1 और C2 में वोल्टेज सेम है। यहां पे भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर तक, तब तक जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो दैट इज द रीजन दे आर पैरेलल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बोलोगे यार इसको
कैसे हम पैरेलल बोले और कैसे सीरीज बोले भाई साहब। देखो इसको तो हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, ये है भाई साहब, ये दिस डायग्राम कैन बी इंटरप्रेटेड एज दिस एज वेल, तो ये तो सीरीज हो गया फिर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि चार्जेस विल फ्लो from a charge capacitor to an uncharged capacitor till the voltage becomes the same. The moment the voltage becomes the same, this is the same case. So then they will be parallel. और इसीलिए हम पैरेलल का इक्वेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो Q1 C1 is equal to Q2 C2, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं Q2 C1 is equal to Q1 C2। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली Q1 by C1, और इसी तरह से VC की वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? Q2 by C2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर इन दोनों को इक्वल कर दें तो Q1 by C1 इज इक्वल टू Q2 by C2, तो Q1 C2 इज इक्वल टू Q2 C1। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? आर वी मेकिंग सेंस यार? ओके ओके ओके। अभी ओइंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको मालूम है कि Q की वैल्यू क्या होती है? Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? Q माइनस Q1। समझ में आ रही है? ओके, तो आपका इक्वेशन क्या है? Q2 C1 इज इक्वल टू Q1 C2। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q1 प्लस Q2 होगा। टोटल चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टोटल चार्ज पहले वाले में कितना था? पहले वाले में चार्ज था भाई साहब Q, अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 और Q2 हो गया है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज तो आपने डाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपके इस Q2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? Q2 कैन बी रिटन एज Q दैट इज टोटल चार्ज माइनस Q1, तो इसके जगह पे लिख दो Q माइनस Q1 इंटू C1 इज इक्वल टू Q1 C2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया QC1 माइनस Q1 C1 इज इक्वल टू Q1 C2। ठीक है, तो इधर आप Q1 C2 प्लस Q1 C1 QC1। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? Q1 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू QC1। तो आपका Q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? QC1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? समझ में आ रही है? ठीक है, QC1। तो इसी तरह से भाई साहब आप यहाँ पे Q1 की वैल्यू QC1 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया आपका। अभी इसकी जगह पे आप C1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? C1V, ठीक है, इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच चार्ज विल बी गिवन लाइक दिस। ठीक है, तो आपका C1V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब C1V अपॉन C1 प्लस C2। जैसे अगर ये आपका हो गया भाई साहब क्या? Q1 का चार्ज है ना, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 बाई C1, है ना। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब C1 स्क्वायर V, C1 स्क्वायर V अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1, तो ये कितना हो जाएगा? C1V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Three capacitors, each of capacity 4 microfarad, are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad। तो इनका 6 microfarad effective capacitance हो जाए, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बोलो? हाउ कैन बी राइट दिस? ठीक है, हाउ कैन बी राइट दिस? तो यहाँ पे आपका 1 by C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 by 4, 1 हमने कर दिया है भाई साहब इसको, तो कितना आ रहा है? 4 by 3 आ रहा है ना, अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो। ठीक है, अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आ जाएगा? ये आ रहा है भाई साहब 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, आपको यहाँ पे कितना चाहिए? 6 चाहिए, तो 6 को कैसे करोगे भाई साहब बताइए? 2 को पैरेलल में किया अगर मैंने, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और एक को सीरीज में, तो 1/8 प्लस 1/6 ये कितना हो जाएगा? 24। 3 प्लस 4 ये भी नहीं होगा भाई साहब, तो आपका हो गया 1/4 1/4, हाँ 1/4 1/4, तो इसका हो गया आपका कितना? 1/2, है ना, ये हो गया आपका 1/2, और ये है आपका 4। ठीक है, नहीं सॉरी, आपका 1/4 प्लस 1/4, हाँ ये 1/2 ही हो रहा है ना भाई साहब। ठीक है, तो 1/C इक्वलेंट इसका कितना आ गया? 1/2, तो C इक्वलेंट कितना आ गया भाई साहब आपका? 2 माइक्रोफैरड।
ठीक है। और यहाँ पे कितना है 4 माइक्रोफैरड, ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड इनका और इसका 4, तो ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैरड। तो दो को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक को उसके साथ पैरेलल में, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस बच्चा बाड़ी, समझ में आ रहा है ये? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।